झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। संविधान सभा के तमाम सदस्यों के अथक मेहनत के बाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व से 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को देश को एक संविधान प्राप्त होता है, जिस संविधान के तहत देशवासियों को कई प्रकार के अधिकार हैं। उनको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, अपने जीवन जीने का अधिकार है, तमाम तरह के आर्टिकल्स हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आज 26 नवंबर 2020 ईस्वी को आज ही के दिन किसानों पर, मजदूरों पर, जो कि अपने हक के लिए दिल्ली जा रहे थे, वाटर कैनन के द्वारा पानी बरसाया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। ऐसे में आप देखिए किस तरह से भयावह पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। पूरे देश व्यापी इस हड़ताल में आपको कई तरह के चित्र दिखेंगे, कई तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी कि आज अपने हक की लड़ाई लड़ना आखिरकार किस तरह से एक अलग तरह का चीज़ हो गया है, जिसकी आप हक की बात करते हैं। लोग कोरोना का बहाना बनाते हैं, कोरोना के नाम पर काफ़ी राजनीति होती है। कोरोना के नाम पर आप देश में बड़े से बड़े जलसे कर सकते हैं, अपने राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को लेकर आप कई तरह के रैलियां कर सकते हैं, आप चुनाव आयोजित कर सकते हैं। लेकिन जब किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं तो तब लाठियां बरसाई जाती हैं। आइए देखते हैं सारे चित्र। वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी देश में काला कृषि कानून नहीं चलेगा, देश में काला कृषि कानून नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी हाय हाय, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार हाय हाय। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, हल्ला बोल, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो आपने देखा किस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और आज फिर एक बार देश के किसान और मजदूर दिल्ली चलो के नारे के साथ कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। और
इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी हो रही है। आप देख सकते हैं कि आज इस देशव्यापी इस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है और ये कूद पड़ी है और इस पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता ने इस पर अपना भाषण दिया है, व्यक्त किया है कि किस तरह से ये बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है और भाजपा सरकार किस तरह से जुल्म सितम कर रही है। आइए सुनते हैं पूरी खबर। उस पे अजीब विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए। एक तरफ आज पूरा भारत कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है। ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज पूरे देशवासी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे #कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जा रहा है। वो संविधान, ये संविधान जिसने हक दिए, उन हकों का हमेशा पालन किया जाएगा, उसकी गारंटी दी। हक आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी, हक आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का हक, उस आर्टिकल 21 के तहत सर उठा के इज्जत से रोटी खाने का हक, उस आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइवलीहुड। सरकारों का फर्ज है वो आर्टिकल 21 को लागू करना, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड। सरकारें तो बाद में करती हैं, देश का किसान करता है पूरे देश का राइट टू लाइवलीहुड। अपना दिन रात खून पसीना एक करके वो अन्न फसल उगाता है और तभी राइट टू फूड जो खाने का हक है, हर की थाली भरी रहे, वो कभी उसकी फसल घर घर तक पहुंचती है, कणक जिसे हम कहते हैं वो घर घर तक पहुंचती है, गेहूं घर घर तक पहुंचता है। अब भाजपा आज संविधान दिवस कैसे मना रही है? ये तो जग जाहिर है, संविधान में भाजपा विश्वास नहीं रखती। जब संविधान बन रहा था तो आरएसएस वालों ने कहा था संविधान होना ही नहीं चाहिए। आज 1950 का जो आरएसएस का सपना था संविधान ना पूरा लागू होने का, 2020 में भाजपा उसको लागू कर रही है। आज संविधान दिवस के दिन, जिस दिन आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड जीवन का हक, रोटी का हक पूरा करना चाहिए था, आज भाजपा किसानों पे लाठियां बरसा के इस संविधान के हकों को तार तार कर रही है। पंजाब हरियाणा का किसान जो सर उठा के जीता है, आज उसे ही नहीं दिल्ली के राजधानी की सरहद लांघने दिया जा रहा। भाजपा रैलियां कर सकती है तब कोरोना नहीं फैलता, भाजपा अपने पॉलिटिकल रैलियां कर सकती हैं तब कोरोना नहीं फैलता, भाजपा के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब कोरोना नहीं फैलता, बिहार में बड़ी तादाद में रैलियां होती हैं तब कोरोना नहीं फैलता। पर आज जब किसान अपने हक की मांग गुहार लगाने आ रहा है, इस कुंभकर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी गोरों की मोटी चमड़ी सरकार को उठाने आ रहा है कि मेरी एमएसपी मुझसे ना छीनो, तब कहते हैं कोरोना उसको दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। भारत के किसान को एक आतंकवादी वाला व्यवहार हो रहा है उसके साथ। आज वो पंजाब जहां पाकिस्तान की आईएसआई आर्मी को तो भाजपा ने लाल कालीन बिछा के बुला लिया, आज उस पंजाब के किसान को दिल्ली का बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा। मेरे किसान वीरानू, पंजाब 1.5% ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। 1.5% ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਆਏ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ भाजपा ਨੂੰ नहीं भुलना चाहिए, जेड़ा किसान दा नहीं वो किसे दा नहीं। तो आज मेरी एक ही गुजारिश है पूरे देशवासियों से, उनको देखना चाहिए खुली आंखों से कि आज संविधान दिवस के दिन हमारे किसानों का आर्टिकल 21 का कैसे चीर हरण हो रहा है और तार तार किया जा रहा है।
किसान झुकने वाला नहीं, वो डरने वाला नहीं। किसान अपने हाथों की मेहनत से, इन लकीरों से अपनी तकदीर बनाता है। सुबह 4 बजे उठ के खेती करता है, वो अपना हक लेके रहेगा। भाजपा सरकार को जाग जाना चाहिए, किसानों के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये जग जाहिर है भाजपा किसानों की नहीं बेईमानों की सरकार है। मेरे सारे साथी किसानां नाल मोढा ते मोढा ला के खड़े हैं। आज नहीं घुसने देंगे, 2 दिन नहीं घुसने देंगे। किसान ने अब विकल्प ले लिया है, संकल्प ले लिया है कि चाहे 1 महीना लगे, 1 दिन या 6 महीने लगे, वो सरकार को जगा के रहेंगे। और जैसा किसी ने खूब कहा है, तुम आगे बढ़े चलो, तुम्हें जुल्मतों से काम नहीं, तुम सहर हो चिरागे शाम नहीं। जय हिंद, जय किसान। और भाजपा तो विश्वास रखती है जय जवान जय किसान में नहीं, मर जवान मर किसान में। आज ये बहुत अफसोस की बात है, संविधान दिवस के दिन हमारे पूर्वज जिन्होंने संविधान लिखा, हमारे खास करके स्वतंत्रता सेनानी जो खुद किसान थे, आज वो दिन देखने को पड़ रहे हैं जो आर्टिकल 21 उन्होंने देश की मजबूती के लिए, देश की खूबसूरती है जो आर्टिकल 21, आज उसकी आंखें खोल के और गर्व से भाजपा बुलडोजर चला रही है। पर जय जवान जय किसान, आप आवाज उठाइए, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दीजिए, आपका यह हक है। और भाजपा पूरा देश के सामने आज इनका तो आपने देखा किस तरह से किसान बिल को लेकर लगातार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। मीडिया का काम सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाना है कि इसको लेकर सरकार का क्या रवैया है, किसान क्यों लड़ रहे हैं, मजदूर क्यों लड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से न्यायपालिका का काम है कि आखिर ये किसान बिल जो है वो किसान के हक में है या नहीं है, ये न्यायपालिका फैसला करेगी। कई चैनल्स हम लोग दिखाते हैं कि ये वो तुरंत फैसला दे देते हैं, लेकिन आर्या न्यूज झारखंड फैसला नहीं देती है, वो सिर्फ आप तक चीज़ों को सामने लाने के लिए बनी है। मीडिया का यही रोल होता है, यही काम होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में दिखाइए, ताकि लोग खुद ब खुद ये फैसला करें आखिर क्या है सच्चाई और क्या गलत है, क्या सही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कड़ी में एक इसी तरह की अच्छी, नई और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहते हैं।